तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोडाल्स की। हाँ जी दोस्तों, कुछ बच्चे मोडाल्स कहते हैं बट इट इज नॉट मोडाल्स, इट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हाँ जी दोस्तों, मॉडल जो होते हैं वो एक तरह के वर्ब होते हैं। सो द वर्ड्स shall, should, can, could, may, might, must and so on are called auxiliary verbs। तो auxiliary verbs क्या होते हैं दोस्तों? auxiliary verbs वो verbs होते हैं जो हमेशा main verbs के पहले आए, और auxiliary verbs are those verbs which help to main verbs। so मेन वर्ब में क्या होता है दोस्तों? जैसे हम यूज करते हैं ही गोज, वी गो। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? गो है, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द मेन वर्ब चेंजेस। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है कि वो वैसे के ही वैसे रहते हैं। If you are using with plural, if you are using with singular, so यही फायदा होता है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं can और could की। So can और could क्या होता है? In this video today we are going to study about can और could in detail। So can हमारा बताता है ability, permission, request, suggestion, offer and choice of opportunity। So ability कैसे बताता है कि what can I do, मतलब मैं क्या कर सकता हूं। मैं पेन उठा सकता हूं। हाँ जी दोस्तों, मैं उठा सकता हूं। क्या मैं 10 kg का वेट उठा सकता हूं? हाँ जी दोस्तों, मैं उठा सकता हूं। तो आपको अपनी एबिलिटी कैसे बतानी है? कैन का यूज करके। एबिलिटी बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, मैं हैवी वेट उठा सकता हूं। हाँ जी दोस्तों। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप बोलेंगे यस आई कैन स्विम। सो सेकंड जो है वो है परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। अगर आपने परमिशन ले ली है अपने पेरेंट्स से तो आप कह सकते हैं आई कैन स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक, माई पेरेंट्स डोंट माइंड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि मैं जब तक चाहूं तब तक यहाँ रह सकता हूं, मेरे पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको परमिशन देनी है तो आप कहेंगे यू कैन गो नाउ इफ यू वांट टू। तो आप कहेंगे कि तुम जा सकते हो अगर तुम चाहते हो जाना। थर्ड पॉइंट इज टू रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट करना है तो आप कहेंगे, आप यहां पर कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज, क्या आप मेरे को पेन दे सकते हैं? और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कैन आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं अपनी कार यहां पार्क कर सकता हूं? तो देखिए दोस्तों, किसी के आगे आपको रिक्वेस्ट करना है तो कैन का यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट आप सजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को सुझाव देने के लिए। कैसे आप यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूं दोस्तों। इफ वी आर शॉर्ट ऑफ मनी देन आई कैन सेल माई टेलीविजन। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपना टीवी बेच सकता हूं। तो यहां पर आप सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं
टीवी बेच सकता हूं। सो फिफ्थ पॉइंट है ऑफर के लिए। ऑफर के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं? ऑफर के लिए आप जैसे आई कैन लैंड यू मनी, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। और आप कैसे बता सकते हैं और आप कैसे ऑफर कर सकते हैं? कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं? तो यहां पर आप ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए चलते अपने 6 पॉइंट की तरफ, कैन के चॉइसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो चॉइसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है दोस्तों? चॉइसेस का मतलब है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है, बट उनमें से आपको एक चॉइस करना है। तो यहां पर आप कैन का यूज कैसे कर सकते हैं दोस्तों? जैसे देयर आर 3 अपॉर्चुनिटीज, वी कैन गो टू द पुलिस, we can talk to a lawyer, or we can forget about all these things। तो हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। या तो हम पुलिस से बात या तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, या तो हम लॉयर से बात कर सकते हैं, या तो हम इन सब चीज के बारे में भूल जाएं बस। तो यहां पर आपने देखा कि कैन का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कुड की तरफ। कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सो कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। सो कुड बेसिकली एक तो पास्ट में यूज किया जाता है और एक बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। सो पहले हम बात करते हैं अपनी पास्ट एबिलिटी के बारे में बताने के लिए। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो आपको बताना है अपनी पास्ट एबिलिटी के बारे में, तो आप कुड का यूज करेंगे। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, शी कुड रीड अ बुक व्हेन शी वाज 4। जब वो 4 साल की थी तो वो बुक पढ़ सकती थी। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही जल्दी उसने नहीं सीख लिया बुक पढ़ना। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ अनुमान करना अपने तरफ से कि कुछ भी हो सकता है। सो आप कह सकते हैं इट वॉज अ प्लेस वेयर एनीथिंग कुड हैपन, मतलब वो ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द प्लान कुड गो रॉन्ग, जो प्लान है वो गलत हो सकता है। तो मतलब आप यहाँ पे किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बताना, वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो थर्ड पॉइंट है हमारा परमिशन। सो कुड के अंदर परमिशन आप कैसे ले सकते हैं? तो आप कह सकते हैं सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, शी सेड आई कुड कम एज ऑफन एज आई लाइक। तो उसने मुझे कैसे परमिशन दिया? उसने मुझे कहा कि मैं जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता हूं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुझे परमिशन मिल गई है उससे कि मैं जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता हूं। सो कुड का यूज आप रिक्वेस्ट के लिए, बहुत ही ज्यादा हम्बल के लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कुड यू लैंड मी योर्स कैमरा, और आप प्लीज का भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कुड यू लैंड मी योर्स कैमरा प्लीज। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा हम्बलनेस आप दिखा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा विनम्रता से आप उससे कैमरा मांग रहे हैं। सो आप ये भी कह सकते हैं कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं? तो देखा दोस्तों, कैन और कुड का यूज हम किस किस तरह से कर सकते हैं।
तो ये थी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो कैन और कुड के बारे में। तो मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो वर्ड्स बचे हुए हैं। सो इसका पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा दोस्तों। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ईस्ट टू इंग्लिश को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। और जिन जिन बच्चों को मॉडल के अंदर प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को शेयर करते रहिए दोस्त, कर दीजिए दोस्त। आप सीख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे, तो इसी तरह आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।